तो मैं मिथुन, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10वीं की मैथ्स, ठीक ना। वो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। देखिएगा कि पहला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार आपको समझाते हैं, ठीक ना। हम अपने ओर से जो है समझाने का आपको बहुत अच्छा से प्रयास करेंगे कि आप लिटरली बहुत अच्छे से समझ जाए, ठीक ना। तो चलिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक ना। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, ठीक ना। रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स क्या होता है? सबसे पहले इसमें हमको क्या जानना है? नंबर्स, ठीक है। नंबर्स यानी कि नंबर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर्स। नंबर्स जो है क्या होता है? अगर कोई पूछ दे व्हाट इज नंबर्स, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, ठीक ना। देखिए, नंबर का डेफिनेशन सबसे आसान भाषा में, ठीक ना। देखिए क्या है, सबसे पहले नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। एक क्या? रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना। नंबर्स मतलब क्या होता है? संख्या, ठीक ना। ये रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। यही हमको पढ़ना है क्लास 10th में। ये जो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, ये हमको क्लास 11 पढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो हमको ये नहीं पढ़ना है, ठीक। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे आता है कि जैसे कि आई, यानी इसको क्या बोलते हैं? आयोटा, ठीक ना। उसके बाद इसका जो आई स्क्वायर होता है -1 के बराबर होता है, वो हम क्लास 11th में देखेंगे, ठीक। अभी हमको नहीं देखना है। लेकिन हम आपसे पूछे थे क्या कि व्हाट इज नंबर, ठीक ना। तो हम क्या बता सकते हैं? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? नंबर्स, ठीक ना। क्या कहलाता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? नंबर्स, ठीक ना। तो हमको देखो, डेफिनेशन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बस हमको जो है याद रखना है कि नंबर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। हमको क्या देखना है? रियल नंबर, ठीक ना। आप नंबर्स अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो देखिए, अब हमको क्या करना है? रियल नंबर्स का पार्ट पढ़ना है। चलिए, अब हमका क्या करना है? रियल नंबर्स। अब यही हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक ना, यानी कि वास्तविक संख्या। हम चलते हैं, देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, यानी रियल नंबर की परिभाषा, यानी कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसको जो है कितने भागों में डिवाइड करा गया है? 2 भागों में। पहला परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए, यहाँ जो हम पहले आपको नंबर समझाए थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। इसको समझना जरूरी है क्योंकि यही क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक ना। चलिए देखिए, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक ना। चलिए, अगर हम बोले थे ना आपको व्हाट इज रियल नंबर, क्या बोलेंगे इसको? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, ठीक ना। कॉम्बिनेशन मतलब है दोनों मिलकर, यानी अपरिमेय तथा परिमेय, ठीक ना। दोनों को जो मिलाकर जो संख्या बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर, ठीक। यानी कि रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रियल नंबर। अब रियल नंबर समझ गए। लेकिन अब देखिए, लेकिन आपको अगर पूछ दे कि परिमेय संख्या क्या है, और ठीक ना, आपको अगर डेफिनेशन तो शायद लिख लीजिएगा, परिमेय का और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन,
ये आपका डिफिनेशन हो गया इसका रियल नंबर का। देखिए अब परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सके, ठीक ना, p/q के फॉर्म में लिख सके, हम लिख सके, उसे क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। इसका क्या है परिभाषा है, डेफिनेशन, ठीक ना। इसका क्या है, इसका परिभाषा क्या है, जिसे p/q के फॉर्म में यानी p/q के रूप में नहीं लिख सके, नहीं लिख सके, ठीक ना। चलिए अब देखो भाई, हम किसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और किसको नहीं। देखिए अब तो ये पढ़े हैं p/q के रूप में लिख सकेंगे परिमेय को और इसको नहीं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, ठीक ना। अब मान के चलिए एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट। अब बताओ भाई इसको p/q के फॉर्म में अभी तो लिखा हुआ है क्या, अभी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिख सकते हैं। हाँ नीचे 1 लगा देंगे, नीचे तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि कटेगा तो 4 ही आ जाएगा। अब बताओ भाई देखो ये p और ये क्यों p/q के फॉर्म में आ गया ना, यानी क्या बताओ 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है, अनंत तक। यानी कि अब तो आप समझ गए। दूसरा देखो, उसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो ठीक है। दूसरा देखो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 1/3 1/4, ठीक है, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखो ये तो p/q के फॉर्म में था अभी। अब देखो अगला देखिए, आप इसको जो है ना थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। देखिए आप सब लिख लीजिएगा। देखिए अब जैसे कि आप p/q के रूप में जो लिखे थे वो आपको बता दिए। अब क्या करना है, जैसे कि आप मान के चलिए √1 √4, चलिए पहले 2 ले लेते हैं, √2 √3 √4 √5 डॉट डॉट ऐसे, ठीक ना। अब देखो इसका जो क्या है, इसका तो रूट निकल जाता है, अंडर रूट से निकलेगा क्या आ जाएगा 1। अब बताओ √1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या निकलता है, 1 निकलता है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इसका निकलेगा क्या, नहीं, इसका परफेक्ट नहीं निकलता। इसका जो निकलेगा ना वर्गमूल, जो निकलेगा परफेक्ट वर्गमूल, यानी कि दशमलव में, परफेक्ट नहीं निकलता, इसका क्या निकलेगा दशमलव में, ठीक ना। लेकिन इसका भी क्या निकलेगा दशमलव में, इसका निकलता है कि इसका परफेक्ट निकलता है 2, ठीक ना। अब बताओ जिसका परफेक्ट निकल जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब बताओ इसका परफेक्ट निकला तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना। अब समझ गया होगा, ठीक ना, आप लोग समझ गए। लेकिन 5 का निकलेगा क्या, नहीं। लेकिन फिर देखो, फिर जो उसके बाद देखो 9 का निकलता है 3, फिर देखो 16 का निकलेगा, यहाँ पे देखो 16 का निकलेगा 4, फिर 17 का नहीं, 18 का नहीं, 19 20 21 नहीं, लेकिन फिर 25 का निकलेगा 5। समझ गए ना वर्गमूल। अब बताओ ये सब का निकल रहा है 5, तो लेकिन 5 को तो 5/1 लिख सकते हैं। अब आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे, ठीक ना। इसमें शायद मेरे अनुसार आपको डाउट नहीं होगा, ठीक। लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं ना, ये नहीं हुआ परिमेय संख्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं, समझ गए ना। इसको हम क्या करें, काट दें। चलिए अब परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। अब चलिए इसको भी हम क्या करें, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए परिमेय संख्या ना, इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, नहीं लिख सकते हैं। अब देखो कैसे नहीं लिख सकते हैं, अभी आपको बोले थे, जैसे कि चलो देखो, जैसे कि 1.23, इसको ये जो हम लिखे हैं ना ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग, क्या बोलते हैं, रेकरिंग, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको रेकरिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो 1.23, यानी कि इस पे अगर लगा दिए, जितना संख्या पे ये लगा रहेगा रेकरिंग, उसको बार बार लिखा जाना है। देखो 23 था, एक चीज और, इसको क्या पढ़ेंगे 1.23 पढ़ेंगे, नहीं 1.23 पे रेकरिंग, ठीक ना। इसको 23 मत पढ़ना कोई,
दशमलव के बाद कोई भी अंक है ना उसको 23 नहीं 23, अगर जैसे कि ऐसे रहेगा इसको क्या पढ़ना है 1.234, समझ गया ना। अगर ऐसे पढ़ेगो ऐसा, अगर इसको जो है 1.234 पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा गलत, समझ गया ना। चलो देखो, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे 2 3 को बार बार, ठीक है ना, कहाँ तक चलता रहेगा डॉट डॉट यानी अनंत तक, इन्फिनिटी तक, समझ गया। देखो ये अब बताओ, अगर जो है जब यहाँ पे हमको पता ही नहीं रहेगा कि कितना संख्या है तो नीचे हम 0 तो नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आप इसको देखो, इसमें तो पता था, इसको 0.2 था, 00 दे दिए, लेकिन इसमें पता है क्या नहीं ना, तो नहीं लिख पाएंगे। कोई बच्चा ऐसे मत कर देना, इसको दशमलव दे देना, यहाँ पे ऐसे करके 2323 लिख देना, यहाँ भी दशमलव लगा देना, ये भूल के भी नहीं करना, गलत हो जाएगा, समझ गया ना। इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अब ये चीज समझ गया। अब देखो, अभी हमको बोले थे ना रूट वाला, इसका तो वो निकल जाता है, लेकिन √2 का निकलता है क्या, नहीं निकलता है, ठीक ना, नहीं निकलता है, यानी कि इसका भी समथिंग पॉइंट में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना। देख लेना यहाँ पे जो चलते रहेगा, कैलकुलेटर में करके तुम देख लेना। जैसे √3 का देखो, इसका भी जो है ना क्या आ जाएगा 1.73 ऐसे कुछ समथिंग आते रहेगा, समझ। इसका भी पूर्ण नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायरिंग नहीं होता है इसका, समझ गया। क्या हो गया अपरिमेय संख्या। अब आपको जो है परिमेय और अपरिमेय क्लियर ढंग से हो गया होगा, ठीक ना। देखो इसमें हम जो है इसमें बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे, ठीक, ताकि आपको कोई भी जो है ना प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। धीरे पढ़ेंगे, बहुत मस्त तरीका से आपको जो है, यानी कि रखो कि मैथ में 95+ मार्क्स आएगा, ऐसे पढ़ना है, ठीक, भौकाल तरीके से। चलो देखो, आप लोग लिख लिया कीजिएगा, ठीक ना। ये बोर्ड छोटा है तो ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। अब देखो, लेकिन एक चीज़ और है, ठीक है, जिसमें कि आपको अभी ये सम संख्या विषम संख्या शायद आप लोग नाम सुनेंगे, ठीक ना, वो भी आपको बताऊंगा। देखो जैसे कि सम संख्या क्या होता है, अगर कोई पूछ दे सम संख्या यानी कि इवन नंबर, क्या इवन नंबर, ठीक। अब देखो इसका जो है ना हमको बच्चों की तरह याद नहीं रखना है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अगर मान के चलो, अगर तुमको डेफिनेशन इस प्रकार से याद होगा, अगर मान के चलो इतना बड़ा डिजिट दे देगा, इतना, क्या करोगे तुम, इसमें डिवाइड करते रहोगे 2 से, ऐसा कतई नहीं करना है, समझ गया। क्या करना है, देखो सबसे पहले देखना लास्ट डिजिट, ठीक है ना, लास्ट डिजिट देखना क्या होगा, 0 होगा, 2 4 6 8, लास्ट डिजिट पे ये सब अंक रह जाएगा, इनमें से कोई भी तो वो क्या हो जाएगा सम संख्या। जैसे कि देखो, अगर मान के चलो एग्जांपल के तौर पर आपको इतना बड़ा डिजिट देते हैं तो हमको डिवाइड नहीं करना है, सीधा लास्ट डिजिट देखना, क्या है 4 है ना, यानी 4 में से कोई एक भी रहेगा क्या हो जाएगा 4, यानी कि क्या है सम संख्या है। अब समझ गया। अब मान के चलो तुमको ये दे देगा, लास्ट क्या है 0 है ना, यानी सम संख्या। अब आप सम संख्या पहचान लोगे, सिर्फ पहचानना है, ठीक ना, डेफिनेशन हमको मैटर नहीं करता है, ठीक, मैथ है, कोई साइंस नहीं है कि चलो डेफिनेशन में मैटर करता है एग्जाम में लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। चलो देखो, अब देखो ये जो है इसके लास्ट डिजिट में होना चाहिए, कहाँ पे, लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 होगा तो क्या हो जाएगा सम संख्या। अब देखो है, अब क्या है विषम संख्या का, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, इसके लास्ट डिजिट में क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, यानी कि देखो जैसे कि आपको इतना बड़ा डिजिट दे देगा, पूछ देगा कि ये क्या है सम या विषम, लास्ट डिजिट देखना क्या है, यहाँ 4 है ना, तो सम संख्या, ये क्या है इवन नंबर। लेकिन आपको अगर 2 4 6 8 9 0 2 5 है, ये 7, ये क्या है देखना है, इनमें से कोई 7 है ना, यानी क्या है ऑड नंबर, बस सीधा। कैसे याद रखना, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जिसके लास्ट डिजिट में यानी इकाई अंक पर, ठीक ना, यानी देखो इकाई दहाई किधर से करते हैं, इकाई दहाई, या तो तुम लास्ट डिजिट बोल दो या तो इकाई अंक पर, ठीक ना। तो इकाई अंक पे 1 3 5 7 या इनमें से कोई भी एक होगा ना तो वो हो जाएगा विषम संख्या।
अब सम, विषम, रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। चलिए अब आपको क्या है, देखो भाई, जब जो है ना जब टेंथ का जो है ना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, कोई भी टीचर हो, मैंने भी पढ़ा तो मैंने भी देखा क्या कि सीधा टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 आ जाएगा डायरेक्ट। बच्चों को पता नहीं होता है कि रियल नंबर होता क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, अच्छा से पता नहीं। तो यार जब उसको अच्छे से पता नहीं होगा तो वो समझेगा क्या, खाक समझेगा। इसलिए क्या करना है हमको, पहले बेसिक हमको समझना है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलना है, ठीक ना, हर चीज़ जान करके। चलिए देखिए अब मेरे को क्या करना है, ये तो हो गया, आप लोग लिखते चलिएगा। उसके बाद देखिए मेरे को करना क्या है, उसके बाद प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या, इसको क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत, ये गिनती की संख्या होता है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 0 से मत कर देना, 1 से गिनती स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 कहाँ तक डॉट डॉट। इसको क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल सा फंडा है, समझ गया। उसके बाद देखो होल नंबर, यानी कि क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक। इसका क्या फंडा है, देखो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। यानी कि अगर पूछ दे पूर्ण संख्या क्या किसे कहते हैं, बोलेंगे ये देखो सिर्फ इसमें क्या काउंट हुआ है, सिर्फ शून्य था। उसके बाद ये तो गिनती की संख्या, तो हम क्या बोलेंगे, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। अगर पूछ देगा एग्जाम पर, फटाफट बोल देना, समझ गया ना। चलो अब देखो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या, इंटीजर यानी पूर्णांक, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझना सबसे जरूरी है, ठीक ना। अगर ये नहीं समझा तो समझ लो मैथ आपका 0 है, ठीक ना। क्योंकि देखना आपको जो क्वेश्चन में जो है ना बार बार पूर्णांक वगैरह ये सब आते रहेगा, ठीक ना। पूर्णांक आपको पता रहेगा तब ना पूर्णांक होता क्या एक्चुअल में। चलो देखो यानी क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होगा, यानी कि इंटीजर, इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो इसमें जो है ना सबसे पहले आपको जो है एक्सिस खींचते हैं, ठीक, एक्स एक्सिस एक्सिस, ठीक। यहाँ पे हम कहीं 0 ले लेते हैं, इधर 1 2 3 4 डॉट 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 चलते रहेगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक ना। इधर -7 इधर 5 6 ऐसे चलते रहेगा, ठीक। ये एक्स इधर एक्स, अब बताओ यहाँ 0 है ना, देखो इधर से क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला है, धनात्मक प्लस वाला, देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है कि नहीं ना, यानी धनात्मक संख्या है, यहाँ पे क्या है, धनात्मक संख्या, ठीक ना। लेकिन इधर क्या है, ऋणात्मक, यानी माइनस वाला है, देखो -1 -2, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक संख्या है इधर, ठीक ना। अब बताओ हमें, अगर आपसे कोई पूछे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, धनात्मक तथा ऋणात्मक सहित संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। देखो ऋणात्मक भी धनात्मक भी, ठीक ना। अब बताओ कोई बच्चा ये नहीं बोला सर 0 कहाँ है, अरे इसी में काउंट हो जाता है, ठीक ना। यानी कि 0 जो ऐसा प्लेस है, ऐसा जगह है, यानी कि हम ऐसा जगह है वहाँ से हम किसी चीज़ को मेजर माप सकते हैं। जैसे कि आपने कहीं 0 माइल सुना होगा, अच्छा किसी जगह का नाम 0 माइल क्यों होता है, 0 माइल, ठीक ना, आपने सुना होगा। यानी कि उसको 0 माइल इसलिए बोला गया है ताकि वहाँ से जो हर डिस्टेंस, यानी अगर वहाँ जो भी रोड निकलेगा ना वहाँ से उसको डिस्टेंस मापा गया है, ठीक ना। यानी कि समझ लो ये जो 0 है क्या है, 0 माइल। अब समझ गया ना, देखो आप जो 0 माइल का भी मतलब समझ गए होंगे, यानी कि 0 माइल वो जगह होता है जहाँ से हर डिस्टेंस मापा जाता है, ठीक ना, आप समझ गए होंगे 0 माइल, ठीक। अब देखो लेकिन एक चीज़ और है, कोई बच्चा ये मत बोल देना कि सर ये इंटीजर है ना, इंटीजर पे अब अगर कोई भी पूछ देगा एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है, हाँ है, 2 है, हाँ है, -3 है, हाँ है, -4 है, हाँ है, ठीक है, -27 है, हाँ है, 54 है, हाँ है, इंटीजर है, ये पूर्णांक है। लेकिन
अगर कोई बच्चा -1.25 बोल दे, ये इंटीजर है यानी पूर्णांक है, ये नहीं है। दशमलव वाला कोई भी संख्या होगा वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, समझ गया ना। अगर आपको कोई पूछ दे 54.56, ये पूर्णांक संख्या है, नहीं है, समझ गया ना। कोई दिक्कत? अब बताओ, आप पूर्णांक संख्या भी पहचान लोगे, ठीक। लेकिन एक चीज और, अगर तुमको ये बोलेगे 4.65, ये रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, हाँ है, ये वास्तविक संख्या है, हाँ है, लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक ना। क्या है? इंटीजर नहीं है। आप समझ गए। देखो, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या बोले थे, दशमलव वाला भी आएगा, वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन था ना। अपरिमेय में क्या आ रहा था, दशमलव वाला सब आ रहा था, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इंटीजर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आपको शायद अब समझ में आ गया, आपको जो सिर्फ पहचानना है कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक। आज तो क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को, ठीक ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे।